अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो रहा है, नमी का तनासुब बहुत कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से कंट्रोल करके अपने जानवरों से, अपने बर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा अंडे ले सकते हैं और ज़्यादा उससे गोश्त ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो नमी का तनासुब अगर आप बरकरार रखते हैं तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर आप ब्रॉयलर के अंदर, बड़े शेड के अंदर नमी का तनासुब बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें या आप वाटर स्प्रे इस्तेमाल करें या कूलिंग पैड इस्तेमाल करें। कूलिंग पैड से जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, उसका जो तनासुब होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप वाटर को स्प्रिंकल करते हैं डायरेक्ट बर्ड के ऊपर या आप जो साइडों पे जगह खाली होती है उसके ऊपर अगर पानी का छिड़काव कर देते हैं, चाहे वो पाइप से करें, चाहे वो किसी बर्तन से उसके ऊपर ज़्यादा पानी फेंक दे, तो उससे क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है, जिससे आपके बर्ड्स का जो नमी है, नमी का तनासुब है, बरकरार रखता है। और इस दौरान आपने वेंटिलेशन भी करनी होती है और नमी का तनासुब भी बरकरार रखना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक फार्मूले के तहत वेंटिलेशन करते हैं ताकि एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जो नमी है वो बरकरार रखे, सारे का सारा का पानी, जो सारी की सारी नमी है वो बाहर ना निकल जाए। क्योंकि बाहर का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है। ड्राई होने के साथ उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो चुकी होती है। इस दौरान रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि आईबी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आप एहतियात के तौर पर ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करते रहते हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आपने पानी का छिड़काव कर दिया। उसके अलावा आप दर्जा हरारत को कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपके परिंदे होते हैं उनकी जो डाइट होती है उसको इस तरीके से फार्मूलेट करते हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। और क्योंकि जो गर्मियों का सीजन होता है, इस दौरान जो फीड होती है वो ब्रॉयलर बहुत कम खाता है, बहुत थोड़ी खाता है। क्योंकि जितनी भी गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे इंक्रीज होती है, बर्ड जो पर फैलाना शुरू कर देता है ऐसे करके और मुंह खोलना शुरू कर देता है। मुंह खोलने से जितनी भी उसकी एनर्जी होती है वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम फीड ऐसी बनवाते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो भी पूरी रहे और जिस्म की जो ताकत है वो भी पूरी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो वजन गेन करे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने लेयर रखी हो तो वो एग प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो आपने जैसे ही दोपहर का टाइम होता है, जैसे कि 11-12 बजने वाले होते हैं, तो इस दौरान आपने क्या करना है कि मल्टी वाइटामिन देने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, विटामिन सी जो एंटी स्ट्रेसर के तौर पर काम करता है। सिर्फ विटामिन सी बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो आपने बाहर से देना होता है। वो आप किसी भी ट्रेड नाम से आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट भी, विटामिन भी, जैसे कि एडिक है, ठीक है, उसमें विटामिन भी होते हैं, सब कुछ होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और जो डोज चाहिए होती है, जो रिक्वायर्ड डोज होती है, उसके मुताबिक आप अगर पानी में इस्तेमाल करें तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। उसके अलावा अगर आप दही का इस्तेमाल करें एज ए प्रोबायोटिक तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कम परिंदे आपके पास तो उसकी जो नमी को बरकरार रखने के लिए आपने जो दीवारें होती हैं उसको पानी से भिगो देना है, नीचे से जो लिटर होता है उसको भिगो देना है। और उसके अलावा अगर कोई भी आपके बर्ड्स के अंदर कोई भी डिजीज के चांसेस होते हैं या जो कोई भी बैक्टीरिया आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपने कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते रहना है। क्योंकि बर्ड्स होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है गर्मी की वजह से। एक तो वो फीड नहीं खा रहा होता है, फीड नहीं खाता और ज़्यादा वजन नहीं करता। दूसरा ये कि उसकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होती और इस वजह से वो वीक होना शुरू हो जाता है। जब वो वीक होता है तो जो उसकी दूसरी चीज़ें हैं वो कंप्रोमाइज़ होती है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर आप सिर्फ एक नमी का तनासुब बरकरार रख लेते हैं तो इससे जो बर्ड की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। उसके अलावा अगर आप प्रोबायोटिक के तौर पर दही दें या दूध की जो डोज है वो मिला के फीड के अंदर या पानी के अंदर दें तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर आपने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो तरबूज काट के दें और उसके बाद धनिया उसे काट के खिलाएं या उसको जो बाहर ठंडे टाइम के अंदर उनको बाहर लेके आएं और जहाँ आपने रखी हुई हैं वहाँ पे उसे ले जाएं। और आपने क्या करना है कि वक्तन फ़ौक्तन आपने अपने परिंदों का जो जगह है उसको आपने
डिसइंफेक्ट करते रहना है, क्योंकि गर्मी के सीजन के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, चीचड़ जुएं वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए आपने ट्राइक्लोरोफेन का फार्मूला है, एक साल्ट है, वो आपको किसी भी ट्रेड नाम से मिल जाएगा। वो ला के आपने उसको पानी के अंदर मिला के पानी को गर्म करके उसको छिड़काव करते रहना है बर्ड के ऊपर, ताकि उसकी जो ज़्यादा एनर्जी है या उसके जो खून है वो दूसरे परिंदे ना चूसते रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।